लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और उसमें हमने विस्कोसिटी और स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ा। आज हम उसका सेकंड टॉपिक नेक्स्ट जो है वो करेंगे, जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है इससे स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो देखेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है, यानी कि इसका फार्मूला जो है उसको कैसे ड्राइव किया जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए हम एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स से एक हमारे पास वाटर का ड्रॉपलेट है, ये स्फेरिकल शेप का पानी का जो है वो एक कतरा है। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आते हुए इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है इसके ऊपर इसके वेट की, जो कि बराबर होगी mg के, और दूसरी जो है वो इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि है एयर की वजह से। क्योंकि ये ड्रॉपलेट एयर के अंदर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर दो फोर्सेस होंगी, एक वेट की फोर्स होगी नीचे की तरफ और दूसरी इसकी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ड्रैग फोर्स होगी एयर की ऊपर की तरफ। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा वैसे वैसे जो है वो क्या होता जाएगा कि इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो ड्रैग फोर्स होती है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स में भी क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। ड्रैग फोर्स में इजाफा होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे ऑब्जेक्ट की जो ड्रैग फोर्स है वो उसके वेट के बराबर हो जाएगी। जब वो ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगा तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी की बेसिक जो है वो डेफिनेशन थी कि हम टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि जब ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आते हुए इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक है इसके ऊपर वेट की फोर्स और दूसरी है इसके ऊपर ड्रैग फोर्स। वेट और ड्रैग फोर्स दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही है। जैसे जैसे वेलोसिटी में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे ड्रैग फोर्स में भी इजाफा होता जाएगा। तो ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे ड्रैग फोर्स और वेट दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। उस पॉइंट पे जो है वो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं और डेफिनेशन के बाद जो है वो हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आएंगे। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो क्या, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी कि द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग vertically downward when its weight becomes equal to drag force। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, और कब, जब उसका वेट जो है वो उसकी ड्रैग फोर्स के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो असल में जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका वेट उसकी ड्रैग फोर्स के बराबर हो गया है, तो उस वक्त वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ना तो उसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा और ना ही कमी होगी, बल्कि उसकी वेलोसिटी एक जैसी रहेगी। वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम इस टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसकी डेरिवेशन करेंगे और देखते हैं कि इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऑब्जेक्ट का वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हो जाए
तब हम टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम वेट को ड्रैग फोर्स के बराबर पुट कर देते हैं। वेट का हमारे पास फार्मूला होता है mg, और ड्रैग फोर्स का हमने लास्ट टाइम जो है वो निकाला था 6 पाई ईटा आर वी। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं। w की जगह पे आ जाएगा mg और ड्रैग फोर्स की जगह पे आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। अब ये देखें कि यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं तो 6 पाई ईटा आर दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। हम इसके साथ एक छोटा सा टी भी लिख सकते हैं इस वेलोसिटी के साथ, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी को शो करता है, टी फॉर टर्मिनल। तो ये आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। लेट्स से ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इस फार्मूला के ज़रिए हम टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? मास ऑफ द ड्रॉपलेट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, 6 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, और r है उस स्फेरिकल ड्रॉपलेट का रेडियस। अब देखें कि हमें जो है वो सबसे पहले इसका मास और इसका जो रेडियस है, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का जो है वो हमें नहीं पता। अब सबसे पहले अगर हम इसका मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो देखते हैं कि वो मास जो है वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसके मास की कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम यहाँ पे पुट करके टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकें। मास निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी बराबर होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। तो यहाँ से मास किसके बराबर होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। चूँकि ये जो ड्रॉपलेट है हमारे पास ये स्फेरिकल शेप का था, तो इसका मतलब है कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे पुट करते हैं तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, और ये साथ आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय रो। मतलब इस फार्मूला के ज़रिए जो है वो हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें मास के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, डेंसिटी जो है वो वाटर की 1000 होती है, ये भी कांस्टेंट है। रेडियस जो है इसकी वैल्यू का हमें नहीं पता। अब ये रेडियस की वैल्यू जो है वो यहाँ से निकालनी पड़ेगी, और रेडियस की वैल्यू निकालने के बाद ही आप जो है वो इसकी वैल्यू को जो है वो वहाँ पे पुट कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। अब देखें कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। यहाँ से हम टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसकी जो हमने मास की वैल्यू निकाली है, ये मास की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इसको हम ऐसे करेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ मास इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या थी? टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो आपको मास नज़र आ रहा है, इस मास की आपने वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, और वो हमारे पास क्या निकली थी? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रो। तो ये जो हमने मास की वैल्यू निकाली है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखते हैं कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या निकलती है। मास की जगह पे आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो, जी जो है वो साथ वैसे का वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा मल्टीप्लाइड बाय आर। अब इसमें देखें कि हमारे पास आर जो है वो इससे कैंसिल होकर ये स्क्वायर आ गया, पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो गया। ये आ जाएगी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4 आर स्क्वायर रो मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा ये 18। ठीक है, ये 6 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा ईटा। इसको फर्दर हम 2 से जो है वो कर सकते हैं, ये आ जाएगा 9। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसकी फाइनल वैल्यू जो है वो आ जाएगी कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब इसमें देखें कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। रो जो है ये है आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर हम वाटर का ड्रॉपलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी। जी है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है 9.8,
आर है आपके पास रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट और ईटा है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका मतलब है कि ये चारों वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो इस फार्मूला के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें कि ये वाला जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए है जिसकी शेप जो है वो सफ़ियर हो, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमने जब डेंसिटी वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने जो इसमें वॉल्यूम है वो कौन सा इस्तेमाल किया था, सफ़ियर का इस्तेमाल किया था। इसीलिए हम ये जो फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं ये फार्मूला हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो स्फेरिकल शेप के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर शेप चेंज हो जाती है तो फिर उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी।